नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। थंबनेल में आपने जो भी पढ़ा है मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूंगा। लोकस स्टैंडाई का क्या मतलब है और पिटिशनर बनना क्यों ज़रूरी है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। और आज का जो वीडियो है वो मुख्यतः उन्हीं लोगों के लिए है जो पिटिशनर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसके बाद फिर अंत में निर्णय लीजिएगा क्या करना है। बाकी जो लोग एग्ज़ाम पास कर गए हैं, आप लोग इस वीडियो को स्किप करिए। जब आप लोग एग्ज़ाम पास कर गए हैं तो आप लोग कान में तेल डाल के सोइए। क्यों फालतू में परेशान हो रहे हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। ठीक है, जितने भी ढंग के कैंडिडेट हैं जो अपने मेरिट से पास हुए हैं, जो 5% लोग हैं, वो सब एनटीपीसी और बाकी जगहों पे लग गए हैं। दिमाग से काम करें, उनको पता है कि उनके अंदर काबिलियत है और क्यों उसको वेस्ट करना सीजीएल के इंतज़ार में। अगर होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो फिर आप कहीं कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, मुख्यमंत्री से मिलिए, राष्ट्रपति से मिलिए, अमेरिका जाकर के ट्रंप से मिलिए, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, जो भी होगा न्यायालय में होगा, रद्द होगा तो वही होगा, ज्वाइनिंग होगा तो वही होगा। तो जो 5% ईमानदार लोग हैं वो आगे की ओर सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो फर्जी लोग हैं, जो चोर लोग हैं, वो दिन रात परेशान है, व्हाट्सएप और ये सब इधर उधर उलझुल की बात और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। पिटिशनर को लेकर के आगे हम लोग बात करेंगे। और एक मेरे जान पहचान के एक व्यक्ति, मैं उनका कहानी आपको बताऊंगा और पिटिशनर बनना क्यों ज़रूरी है आपको बताऊंगा। ठीक है, लोकस स्टैंडाई का मतलब पहले हम लोग जानते हैं और फिर आगे कहानी पे हम लोग जाएंगे। और कहानी नहीं है, ये रियल घटना है। आप लोग बोलिएगा तो मैं वीडियो एक शेयर करूँगा या फिर लाइव में उनको बुला करके भी बात में करवा दूँगा। ठीक है, पहले लोकस स्टैंडाई का मतलब समझते हैं। लोकस स्टैंडाई का साफ साफ मतलब ये है, कोर्ट ये कहना चाहता है इस टर्म के द्वारा, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप खुद कोर्ट आइए। ठीक है, जब पीआईएल का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, पीआईएल शुरू से तो था नहीं, 1960s के टाइम पे ये अस्तित्व में आया था, पहले अमेरिका में आया था। आप सबको हिस्ट्री इसके बारे में पता है। तो पहले कोर्ट का ये कहना था कि जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ठीक है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो खुद चल करके कोर्ट आए। ठीक है, और इसको लोकस स्टैंडाई बोला जा रहा था। फिर बाद में पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया, बहुत सारी बातें रखी गई। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, बहुत सारे लोग कानूनी प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं होता है। तो पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया कि ठीक है, आप किसी के बिहाफ में पीआईएल कर सकते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति कैपेबल नहीं है कोर्ट जाने के लिए, उसे आइडिया नहीं है, तो उसके बदले मैं कोर्ट जा सकता हूँ। ठीक है, पीआईएल कर सकता हूँ कोर्ट में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिबरलाइज कर दिया गया लोकस स्टैंडाई के टर्म को, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। ठीक है, अभी भी जिंदा है। और इसका एग्जांपल आप लोग सोनी कुमारी केस में भी देख सकते हैं, पिटिशनर्स को हेल्प मिला था। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं जो कि जान रहा हूँ, जो मेरे जान पहचान के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे भाई ही लगेंगे। टीचर थे, उनको अनुकंपा पे नौकरी मिली थी। ठीक है, और उनका स्केल नहीं बढ़ा था, मतलब काफ़ी लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं और सरकार की नीति के अकॉर्डिंग, उतना डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं सुपरफिशियल और ऊपर ऊपर से आपको बता दे रहा हूँ। जो नीति था सरकार का, उसके अकॉर्डिंग उनका ग्रेड पे और जो भी होता है वो सब बढ़ना था समय के साथ, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, तो इन्होंने कोर्ट में केस किया। ठीक है, और इनके साथ 2-3 लोग और जुड़ गए। टोटल पूरे राज्य की बात की जाए तो इस चीज़ से प्रभावित लगभग 100-150 लोग थे, लगभग 100-150 लोग। तो इन लोगों ने जब केस किया, बाकी लोगों को भी बोला, ठीक है, लेकिन बाकी लोग होशियार बने। उनको लगा कि जब ये लोग जीत जाएगा तो सबको मिल ही जाएगा, क्या मतलब है फालतू में पैसे इन्वेस्ट करने का। तो बाकी लोग जो होशियार बन रहे थे वो साइड हो गए और 18 लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके साथ आए थे, 18 लोग थे, टीचर थे सभी, वो लोग पिटिशनर बने। ठीक है, उन लोगों ने जो भी प्रक्रिया थी कागजी सब पूरा किया, पिटिशनर बने। कोर्ट में जब सुनवाई हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, कोर्ट में जब सुनवाई हुआ, निर्णय दिया गया कि इनका जो भी बकाया पैसा है उस समय से इनको दिया जाए, ग्रेड पे भी इनका बढ़ाया जाए। ठीक है, और जितना पैसा बनता है, लगभग 10-12 साल से जो पैसा इनका बनेगा उस समय से सब जोड़ जाड़ करके दिया जाए।
सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या है, कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि सिर्फ इन 18 लोगों को दिया जाए, ये सब पे लागू नहीं होगा। वहाँ पे लोकस स्टेंडाई की बात आ गई कि बाकी लोग भी शिक्षक हैं, अगर वो अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हैं, अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनको वैसे ही रहने दीजिए। जो लोग कोर्ट आए हैं उनके साथ न्याय किया जाएगा। सिर्फ 18 लोगों पर वो नियम लागू हुआ और उनको जो भी पैसा वैसा था सब मिला। तो कहने का ये मतलब है कि कल के डेट में हम लोगों का केस का जब सुनवाई होगा, सरकार भी अपने तरफ से बहुत सारे पक्ष रखेगी। सरकार डेफिनेटली बोलेगी कि बहुत मेहनत से हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, बहुत पैसे खर्च होते हैं, अगर कुछ लोग गलत तरीके से आ भी गए तो सरकार अपनी तरफ से पक्ष रखेगी कि बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा, ये वो दिस दैट। सरकार अपना तर्क डेफिनेटली रखेगी और उसके रिस्पॉन्स में हमारे तरफ से भी वकील अपना पक्ष रखेंगे कि 1000-1200 ये संख्या छोटी नहीं होती। अगर इतने लोग गलत तरीके से घुस गए हैं तो ये भी बहुत बड़ा अन्याय है, ठीक है। ये कोई तर्क नहीं होता है कि आपको बहुत मेहनत लगा एग्ज़ाम कराने में, इस चक्कर में आप गलत तरीके से भी लोगों को अब नियुक्त कर दीजिए। तो ये सब सीन देख करके लगता है कोर्ट हो सकता है कुछ इस तरीके का निर्णय दे दे भविष्य में। देखिए, भविष्य किसी को नहीं पता है, हो सकता है कोर्ट बोल दे कि एग्ज़ाम को रद्द करिए और जो लोग डीवी के लिए गए हैं और साथ ही साथ जितने लोग पिटिशनर हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको तो लग ही नहीं रहा है कि कुछ गलत हुआ है, सारा चीज़ जेन्युइन है, तो उनको घर में रहने दीजिए। और बाकी जितने लोग पिटिशनर बने हैं और जो लोग डीवी कराएं, इनका फिर से एग्ज़ाम करा लीजिए, क्योंकि संख्या बहुत कम है। आप सिर्फ रांची में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। इस तरह का जजमेंट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लोकस स्टेंडाई वाला जो कोर्ट का फॉर्मूला है ये काम करेगा, क्योंकि आप लोग सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जानकारी का अभाव तो आपको है नहीं, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें जानकारी नहीं था, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो आइडिया ही नहीं है इस सब चीज़ों का। और बार बार वीडियो बना करके भी लोगों को बोला जा रहा है कि पिटिशनर बनिए। ये भी बात रखा जाएगा कोर्ट में कि पिटिशनर बनने के लिए बोला गया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं बने हैं। इसका मतलब है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सीजीएल से उनको लेना देना नहीं है, तो कोर्ट आपको दरकिनार कर देगी, ठीक है। ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, ये यही होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग कमेंट सेक्शन में ज़्यादा होशियारी दिखाएंगे, पहले आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा लोकस स्टेंडाई के बारे में, कुछ केसेस को देख लीजिएगा कि इस तरीके से होता है कि नहीं होता, उसके बाद अपना पक्ष रखिएगा। अब मैं देखता हूँ जितने लोग जो अपने आप को बताते हैं कि मैं सेलेक्टेड हूँ, मैक्सिमम लोग कुतर्क ही करते हैं, और जब कमेंट करते हैं उससे और ज़्यादा ये फील होता है कि इनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल दिमाग से पैदल है, और कमेंट करके अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, ठीक है। उनकी छटपटाहट देख करके मैं सच बता रहा हूँ कभी कभी बहुत मज़ा भी आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था, मैं भी अभी तक पिटिशनर नहीं बना हूँ, लेकिन हम लोग कुछ ग्रुप में लड़के हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया है हार्डली 30 तारीख, तो आज 30-31 तक हम लोग पिटिशनर बन जाएंगे। पहले हम लोग सोच रहे थे कि 1000 रुपये दे देंगे, पिटिशनर नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, उसमें मतलब वही आलस्य वाली बात है। लेकिन अब जब ये सब चीज़ें पता चल रही है, ठीक है, जब ये सारी चीज़ें जहन में आ रही है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पैसा तो देना ही है, लेकिन पिटिशनर भी बनेंगे। कोर्ट का, झारखंड हाई कोर्ट का कोई भरोसा नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ कि सिर्फ पिटिशनर को लाभ दिया गया है, ठीक है। तो जितना समझाना था मैंने अपने फॉलोअर्स को समझाया है, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो बताना मेरा भी फ़र्ज़ है, क्योंकि कल के डेट में आप लोग बोलिएगा कि इस तरीके का जानकारी किसी ने दिया नहीं, और फिर बाद में आपको ऐसा फील हो कि आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो 800 रुपये, 1000 रुपये जो भी बोला जा रहा है, 830 रुपया बोला जा रहा है, 1,000 रुपये का लोग फॉर्म भर देते हैं, एक ही एग्ज़ाम के लिए 2-3 बार फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। इतनी सारी किताबें खरीदते हैं, कोर्सेज परचेज़ करते हैं, तो एक इतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम झारखंड के लिए अगर ये आपको ये 800 रुपये आपको रोक रहा है, तो फिर ये बहुत चिंताजनक है आपके लिए, ठीक है। 830 रुपये के चक्कर में अगर आप पिटिशनर नहीं बनेंगे तो आपके लिए चिंताजनक है। बाकी शिक्षकों को जितना बोलना था, बाकी लोगों को जितना बोलना था, सबने बोला अपने साइड से, सबने इसको प्रचारित किया, आपको बार बार जगाने का प्रयास किया, बट स्टिल अगर आप सोना चाहते हैं तो सोइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा लोकस स्टेंडाई का क्या पूरा खेला है, ठीक है। और
पिटिशनर बनने का क्या फ़ायदा होता है नहीं होता है, यूट्यूब पे तो सारा चीज़ अवेलेबल है, आप लोग सर्च करिए, थोड़ा ढूंढिए, आपको पता चल जाएगा। और ये केस थोड़ा पेचीदा लग रहा है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। तो कोर्ट में कुछ भी उटपटांग जजमेंट आ सकता है, कुछ भी उटपटांग जजमेंट ये लोग दे सकते हैं। इसीलिए पिटिशनर बन करके आप अपने आप को सेफ कर लीजिए। 800,000 रुपये कितना आएगा और कितना जाएगा, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था वीडियो सिर्फ पिटिशनर्स के लिए है, तो जो लोग चयनित हैं अपना समय वेस्ट मत करना कमेंट करके, क्योंकि मुझे भी फिर गाली गलौज करने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग लतखोर टाइप के होते हैं, एसओ बनने का सपना देख रहे हैं, और भी बहुत बड़े बड़े सपने लोगों के, लेकिन लतखोरी उनकी कम नहीं हो रही है। अच्छा लगेगा कि आप सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं, आप बड़े बड़े पद पे जाइएगा, लेकिन आपके अंदर कैरेक्टर है लात खाने वाली। तो हरकतें सुधारिए, ठीक है, हरकतें सुधारिए, ठीक है। आप बहुत काबिल हैं, बहुत आप तेज़ हैं, जो लोग क्लेम कर रहे हैं कुछ लोग, आपको काम आएगा। आप काबिल हैं, आप बहुत तेज़ हैं, आप एसओ बनिएगा, आप जो भी बनिएगा वो आपके लिए, आपको काम आएगा। तो प्रचारित मत करिए फालतू में, ठीक है। बाकी सबको जोहार रहेगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, किसी और वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। जोहार।